उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार से भी पार्टी छीन ली। शरद पवार को उनके जुझारू तेवर के लिए जाना जाता रहा है और अपने इस तेवर के कारण ही शरद पवार ने सियासी मैदान में अभी तक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने जुझारू तेवर के दम पर ही उन्होंने एनसीपी की बड़ी ताकत बनाने में कामयाबी हासिल की है, मगर भतीजे से मिली इस हार के बाद अब शरद पवार के लिए सियासी मैदान में अपनी मजबूती दिखाना आसान नहीं रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर कब्जे की जंग में शरद पवार को करारा झटका लगा है। पार्टी पर अब शरद पवार के भतीजे अजित पवार का कब्जा हो गया है। चुनाव आयोग ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को ही अगली और असली एनसीपी बताते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी उन्हें सौंप दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग के इस फैसले से शरद पवार को आगे की सियासी राह काफी मुश्किल हो गई है। शरद पवार को उनके जुझारू तेवर के लिए जाना जाता रहा है और अपने इस तेवर के कारण ही शरद पवार ने सियासी मैदान में अभी तक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने जुझारू तेवर के दम पर ही उन्होंने एनसीपी को बड़ी ताकत बनाने में कामयाबी हासिल की थी, मगर भतीजे से मिली इस हार के बाद अब शरद पवार के लिए सियासी मैदान में अपनी मजबूती दिखाना आसान नहीं रह गया है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि बढ़ती उम्र और खराब सेहत के कारण भी शरद पवार को आने वाले दिनों में सियासी मैदान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज शरद पवार ने अपने दम पर एनसीपी को खड़ा किया था। 10 जून 1999 को पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। दरअसल उन दिनों सोनिया गांधी ने सियासी मैदान में कदम रखा और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारियां की जा रही थी। सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। इसके बाद पवार संगमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया और वे इस पार्टी के अध्यक्ष से चुने गए। पीए संगमा और तारिक अनवर को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। पवार की अगुवाई में मिली सियासी कामयाबी के बाद दिनों में शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाते हुए एनसीपी को सियासी मैदान में बड़ी कामयाबी दिलाई। महाराष्ट्र में 1999 के विधानसभा चुनाव में पवार की पार्टी एनसीपी ने 58 सीटों पर जीत हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद पवार ने उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और जिसके खिलाफ बगावत करते हुए उन्होंने एनसीपी का गठन किया था। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी तस्वीर और बदली और पवार की अगुवाई वाली एनसीपी यूपीए में शामिल हो गई। 2004 और 2009 में यूपीए को मिली कामयाबी के बाद मनमोहन सरकार में शरद पवार लगातार 10 साल केंद्र में मंत्री बने रहे। आयोग के इस फैसले से शरद पवार को करारा झटका लगा है और अब उनके आगे की सियासी राह काफी मुश्किल हो गई है। एनसीपी का नाम और चुनावी निशान घड़ी अब अजित पवार के पास रहेगा। शरद पवार की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण उनके लिए अपनी ताकत दिखाना आसान नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है और ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि शरद पवार अब अपनी सियासी ताकत को कहां तक बनाए रखने में कामयाब हो पाते हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब सीटों को लेकर भी शरद पवार की स्थिति कमजोर हो गई है। नए चुनाव निशान के साथ मतदाताओं के बीच जाना और अपनी ताकत दिखाना पवार के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।